नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के साथ ही पहाड़ में नशे की गिरफ्त से युवाओं को बाहर निकालना ही रहेगा उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने पुलिस की ओर से बरामद किए गए 14 खोए मोबाइल भी उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। बागेश्वर जिले को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया गया है। वहीं जिला कार्यालय सभागार में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी के तिवारी की अध्यक्षता में इसका समापन किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने बताया कि पोषण माह के अंतर्गत जनपद में 834 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद में कुपोषित बच्चों की संख्या 47 है और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 25 और अब तक 42 बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या 35 थी और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 7 थी, जो कि अब सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। ये हमारा जो पोषण माह अभियान चल रहा था राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत, आज उसका समापन था। आज लास्ट तिथि थी, तो हमने जिलाधिकारी महोदय के इसका शुभारंभ किया गया था। उसके क्रम में जो एक्टिविटीज़ करनी थी इस अभियान को लेकर के, आज उसका मूल्यांकन किया गया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई। इसमें कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी विभाग द्वारा की गई है। एक तो रंगोली का अप्रोच के माध्यम से जो हमारे पौष्टिक आहार हैं उसका प्रदर्शन किया गया। स्मृति अम्मा के माध्यम से जो हमारी पुरानी जानकारी है पोषण को लेकर के हमारे नए जनरेशन को, उसकी सहभागिता सुनिश्चित कराई गई। और इसी तरीके से पेंटिंग के माध्यम से उनको जानकारी दी गई। और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग हैं, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, ग्राम्य विकास, इन सब के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत हमने माह सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया, जिसके अंतर्गत पूरे माह हमने विभिन्न गतिविधियां जनपद के अलग अलग स्थानों पर लोगों की सहभागिता से जो है आयोजित की, जिसमें लोग जो है प्रत्येक वर्ग के, चाहे वो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं और यहाँ तक कि जो हमारी बूढ़ी अम्माएँ हैं उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया, किशोरी बालिकाओं को इसमें सम्मिलित किया। तो इसके अंतर्गत हमने कुपोषण के विभिन्न रूपों को दूर करने के उपाय बताए और उन तरीकों पर चर्चा की जिनसे कुपोषण को कम किया जा सकता है या पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। और एक स्वस्थ जीवन के कुछ जो तरीके हैं उन पर हमने चर्चा की। हमने चर्चा की 1000 सुनहरे दियन के महत्व पर, हमने चर्चा की डायरिया के नियंत्रण पर, हमने चर्चा की एनीमिया से बचाव पर। बागेश्वर फायर सर्विस को आर्य बाईपास भगवती मंदिर परिसर में एक गाय के फंसे होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में फायर सर्विस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद गाय का रेस्क्यू कर उपचार किया गया। दरअसल गाय भगवती मंदिर के प्रथम तल के छज्जे में फंसी हुई थी, जो कि 1.5 फीट का था। वहीं घटनास्थल पर फायर सर्विस जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कर गाय को रस्सी की सहायता से बाहर निकाला। वहीं बात करने के बाद गाय का उपचार कराया गया। वहीं फायर टीम और आपदा प्रबंधन टीम की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की है। बागेश्वर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD जोशी ने जनपद में बनाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का आज निरीक्षण किया। साथ ही उनमें किए जा रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया, जिसमें उन्होंने कन्याली कोट, हरसिला, पोथिंग आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह के लिए दी जा रही एल्बेंडाजोल टैबलेट के संबंध में भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कन्याली कोट में गलघोटू बीमारी के बारे में भी मेडिकल इंचार्ज, ENM और आशा कार्यकर्तियों को लेकर गलघोटू बीमारी के इलाज के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना। बागेश्वर के कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वच्छ जल मिशन योजना के तहत रणनीति तैयार करने के लिए समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक पानी उपलब्ध करवाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक जल्द से जल्द पंचायतों में सर्वे कर DPR और कार्य योजना तैयार कर कार्य किए जाए। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी की आज हमने बैठक करी है। जैसा कि सभी को अवगत है कि जल जीवन मिशन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है जनपद में चल रहा है और उसमें जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, लगभग हमारे 52,000 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे वाटर के कनेक्शंस दिए जाने हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 6-7 हज़ार कनेक्शंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं पिछले वित्तीय वर्ष में ही, और अब जो हमारे हाउस होल्ड्स बच रहे हैं दैट इज़ अराउंड 46,000। तो उसी में हमारी जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक रेवेन्यू विलेजेस में इसमें वो विलेज एक्शन प्लान बनना है, वहाँ पे सैनिटेशन कमेटी बननी है और उसके बाद में उसका डीपीआर बनना है। तो जब डीपीआर बना के यहाँ पे अनुमोदन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी बनी है जिसकी आज हमने बैठक करी है वहाँ से अनुमोदन होता है। तो इसमें आज हमारे यहाँ पे टोटल 48 प्रपोजल्स डीपीआर जो है तैयार होके यहाँ पे सैंक्शन के लिए आई थी। तो आज हमने इनको सशर्त सभी को हमने सैंक्शन कर दिया है। किसी में अभी कुछ टीएसीज नहीं हुई है तो उनको भी टीएसी पूर्ण करवा के उसको आज ही शाम तक फाइल पुटअप करने के लिए मैंने डायरेक्ट किया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।